ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। ये जो बाहर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पेटल, कलरफुल वाला। एंड जो नीचे ग्रीनिश लीफ जैसा होता है, ये ग्रीन एक लीफ जैसा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेपल। ये थैलेमस हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में आपकी रश्मि मैम आपके लिए क्या लेकर आई है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टैलेंट एक्ट का क्वेश्चन पेपर है जो क्लास 7th का है। ये सिलेक्शन 2024 के लिए हुआ था, जो 5 नवंबर 2023 को हुआ था ये पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग आज का बायोलॉजी का पार्ट। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इसका बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाइए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ आप सभी को, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आपको इसके मॉडल टेस्ट पेपर और भी चाहिए तो आपको मेरी ajonclasses.com वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं, 20 सेट्स है हर क्लासेस के, 6 to 10 के। किसी भी क्लास का जिस क्लास को चाहिए वो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी और दिक्कत हो रही है आपको वहाँ पता करने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, किसी भी वीडियो पे मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 11 केमिस्ट्री के, 11 फिजिक्स के, यानी कि टोटल 22 हो चुके हैं। ये 23वां क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कौन सा प्लेस है हमारी बॉडी में जहाँ पे कार्टिलेज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आउटर पार्ट ऑफ ईयर, हमारे कान का आउटर पार्ट। सेकेंड ऑप्शन इज एट द टिप ऑफ नोज, नोज का टिप। थर्ड ऑप्शन डिस्क बिटवीन वर्टिब्री ऑफ अ बैकबोन। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्टिलेज के बारे में पूछ रहा है तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। आउटर पार्ट ऑफ ईयर भी करेक्ट है, एट द टिप ऑफ नोज भी करेक्ट है, एंड डिस्क बिटवीन वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन वो भी करेक्ट है। तो ये सारी चीजें हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप डी। अब ग्रुप डी में कौन सा प्लांट आएगा यहाँ पे ये हमें बताना है। ये एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में आपको ये वाला पार्ट, ये जो सर्कल है वो है स्पाइनी लीव्स का, ये जो सर्कल है वो लॉन्ग रूट्स का है, और ये जो सर्कल है वो फ्लैट ग्रीन स्टेम का और ये स्टेम का है। तो ये डी वाला पार्ट जो है वो इसके लिए इसमें से कौन सा प्लांट आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे पता करेंगे? तो डी पार्ट क्या है? डी पार्ट में एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसके स्पाइनी लीव्स भी हैं, जिसके लॉन्ग रूट्स भी है, एंड जिसके फ्लैट ग्रीन स्टेम भी है। तो इसमें देखते हैं हाइड्रिला। हाइड्रिला तो इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज लॉन्ग रूट कह रहा है एंड स्पाइनी लीव्स कह रहा है, तो ये सारी चीजें हाइड्रिला में नहीं होती है। कैक्टस, तो कैक्टस में क्या होते हैं? स्पाइन लीव्स होते हैं, यस कैक्टस में होता है। लॉन्ग रूट्स होते हैं, यस इसका लॉन्ग रूट भी होता है। और फ्लैट ग्रीन स्टेम होता है, यस इसका फ्लैट ग्रीन स्टेम भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सेकंड करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट गलत हो गया। वाटर लिली में भी नहीं होगा एंड बनियान ट्री में भी नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया? कैक्टस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स कौन कौन से। तो रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट कौन से होंगे? लीव्स में दो तरह के वेनेशंस होते हैं, कौन कौन से? एक पैरेलल और एक रेटिकुलेट। तो जैसे कि ये लीफ है मान लो, और एक ये लीफ है, ठीक है, ये दो लीफ हो गए। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं? रेटिकुलेट इस तरह से होते हैं, जालीदार नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें से इस तरह से निकला हुआ होगा, ये ब्रांचिंग होगी, तो इसे कहते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? ये पैरेलल ही जाते हैं, ऐसे गया, फिर इधर भी गया, इधर भी गया, एक दूसरे के पैरेलल होंगे बेन्स। अभी आप लीफ को तोड़ोगे ना, लीफ में देखोगे तो दो टाइप के वेनेशंस दिखेंगे आपको, इस तरह का वेनेशन और इस तरह का वेनेशन। तो इसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ये पैरेलल वेनेशन होता है, दो तरह के वेनेशन होते हैं। तो इस आपको पता करना है इस टाइप के वेनेशन वाले प्लांट्स। तो इस टाइप के वेनेशन वाले प्लांट्स जब भी होंगे तो ये डाइकोटिलेडन्स में होंगे, डाइकोटिलेडन्स में होंगे, ये मोनोकोटिलेडन्स में, पैरेलल वाले मोनोकोटिलेडन्स में होंगे। तो पीपल क्या है आपका? पीपल के लीफ जब भी आप देखोगे तो ये रेटिकुलेट वेनेशन में दिखेगा आपको। तुलसी भी रेटिकुलेट वेनेशन में दिखता है, बनाना पैरेलल वेनेशन में दिखता है, व्हीट पैरेलल वेनेशन में दिखता है, चाइना रोज रेटिकुलेट वेनेशन में दिखेगा, एंड कोरिएंडर भी आपका रेटिकुलेट वेनेशन में दिखेगा।
तो कौन कौन से हो गए रेटिकुलेट वेनेशन वाले लीफ? पीपल, तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर। इसमें से कौन सा है? पीपल, तुलसी, यहाँ बनाना हो गया तो ये गलत हो गया। पीपल, तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें इसमें आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ इसमें देखो वीट आ रहा है जो कि ये आपका पैरेलल वेनेशन वाला है, इसमें बनाना आ रहा है जो कि पैरेलल वेनेशन वाला है, तो कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज द पाथ टेकन बाय फूड थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथ दिया गया और कुछ पार्ट्स इसमें मिसिंग है। अब इसके बाद यहाँ नीचे जो है रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्ट PQRST। PQRST के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि PQRST क्या है वो लिखा गया है, एंड देन इसके बाद आपको नीचे बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं वो आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये PQRST की जगह पे क्या आएगा। फूड है, फूड कहाँ जाता है? पहले माउथ में, फिर बकल कैविटी में। बकल कैविटी में ये क्या है? ये हमारा हो गया सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो कि क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा, और जिससे डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का डाइजेशन। ठीक है, यानी बकल कैविटी के अंदर हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सेक्रेट करता है। अब इसके बाद फेरिंग्स हो गया, फिर ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद क्या आता है? हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद ये क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या सेक्रेट होता है किधर से? तो ये आपका लीवर हो गया और ये आपका पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, ये लीवर और पैनक्रियाज जूस सेक्रेट करते हैं किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, देन एनस एंड देन इजेशन हो गया। अब इस सिस्टम को समझते हुए हमें यहाँ नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें करेक्ट इनकरेक्ट का पता करना है। फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे P could be salivary gland that secretes saliva which help in the digestion of protein। नो, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये आपका गलत हो। सेकेंड ऑप्शन है हमारा Q could be stomach where digestion of protein take place in acidic environment। ये तो सही है, स्टोमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है R could be a small intestine which receives bile juice and pancreatic juice and secrete intestinal juice। यस, ये वाला हमारा करेक्ट है। इसके बाद है हमारा फोर्थ ऑप्शन S could be liver that synthesize bile juice which help in the digestion of starch। अब यहाँ पे S could be liver and synthesize bile juice, तो S could be liver ये तो करेक्ट है आपका, synthesize bile juice ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च कह रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा T could be pancreas that contains enzyme for the digestion of different nutrient, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या पूछे जा रहे हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। गलत कितने हैं? तो गलत हमारे कितने हो गए? 1 2 2 गलत हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन। रिब केज इज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन to important organ of our body like heart, lungs। What are the different type of bones that form the rib cage? तो क्या कह रहा है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है रिब केज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे हार्ट को, लंग्स को, इन चीजों को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो ये रिब केज है वो किन डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं कि 24 रिब्स, चेस्ट बोन एंड बैक बोन, ये तीनों चीजें मिल करके हमारा रिब केज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसका थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अ टिपिकल फ्लावर हैज अ स्टॉक called as pedicel। The uppermost part of pedicel is thalamus on which different part of flower are arranged in concentric rings। Given below is a flow chart showing different holes of a complete flower। एक जो फ्लावर होता है, फ्लावर किसी प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं, जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन होता है और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे नए प्लांट्स बनते हैं। इसीलिए हम फ्लावर को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसका जो स्टॉक होता है, फ्लावर जिस स्टॉक से जुड़ा होता है, इसे स्टॉक कहते हैं। इस स्टॉक को हम किस रूप में जानते हैं? पेडिसल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब ये पेडिसिल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जहां से फ्लावर जुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। एक फूला हुआ सा पार्ट होता है, स्टॉक के ऊपर एक थोड़ा फूला हुआ सा पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। उसी थैलेमस के ऊपर फ्लावर अरेंज्ड होता है। जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, ठीक है। अब ये हो गया इसका थैलेमस, ये इसका रिंग हो गया। इसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। ये जान लो पहले आप, कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनोइसियम। अब इसमें जो एंड्रोसियम होता है ये मेल पार्ट होता है, जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल पार्ट होता है। इसको भी समझ लो आप। जो ये बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो ये होता है आपका स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, एंड नीचे वाला पार्ट इस जगह पे जो होता है ये होता है ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूल्स बनते हैं, और जिससे सीड्स का फॉर्मेशन होता है। इतनी सारी बातें होती हैं। अब ये हो गया, ये तो फीमेल पार्ट का हो गया। अब इसके बाहर जो ये होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? मेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट में जो ऊपर होता है ये क्या कहलाता है? एंथर। और एंथर के ऊपर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंड ये वाला पार्ट क्या कहता है? फिलामेंट कहलाता है। ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। ये जो बाहर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पेटल, कलरफुल वाला। एंड जो नीचे ग्रीनिश लीफ जैसा होता है, ये ग्रीन एक लीफ जैसा पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेपल। ये थैलेमस हो गया, और ये पेडिसिल हो गया। ये सारे फ्लावर के पार्ट हो गए। और ये 4 पार्ट में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये चारों पार्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखो, जो फ्लावर होता है वो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है ए, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो बर्डिंग स्टेज में फ्लावर कैसा होता है? सबसे पहले तो हम देखें कि बर्डिंग स्टेज जब होता है फ्लावर का, तो वो कैसा होता है? इस तरह का होता है, बंद होता है। बाहर से हमें ये कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। ग्रीन दिखता है मतलब ये कौन सी चीज से ढका हुआ होता है? ये सेपल से, जो आउटर मोस्ट ये ग्रीन वाला पार्ट है। जब ये बर्डिंग स्टेज में होता है उस टाइम इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? सेपल प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? सेपल। सेपल तो ए के लिए सेपल, ए के लिए सेपल, इन दोनों में ए के लिए सेपल है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बी के लिए क्या है? बी अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। बी जो है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो बी सेपल के बाद क्या होता है? पेटल। पेटल जो कलरफुल फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जब ये खुलता है तो ये कलरफुल पार्ट होता है ना, पत्तियां होती हैं फ्लावर्स की, लीव्स होते हैं, तो वो जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, यही पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो बी के लिए क्या होगा? पेटल। तो बी के लिए पेटल इसमें भी है, यानी कि इस हिसाब से चारों ही सही होने चाहिए। आगे देखते हैं हम। बी तक हो गया। सी के लिए क्या हो गया? स्टैमेन। तो स्टैमेन क्या होता है? जो मैंने अभी बताया कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है उसे हम स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, ये 2 पार्ट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट। अब इसमें से कौन सा एंथर है, कौन सा फिलामेंट है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? टी के लिए कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे ये आपका है स्टामेन, स्टामेन में ऊपर क्या होता है? ये एंथर होता है, इसके ऊपर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे हो रहा है? एंथर के ऊपर तो हो रहा है, एंथर के ऊपर है, ये तो फिलामेंट है। ठीक है, तो एंथर के ऊपर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, तो हम क्या कह सकते हैं? सी वाला पार्ट क्या हो गया? एंथर हो गया। तो एंथर इसमें से सी के लिए कहाँ पे है? सी के लिए इस 3 में एंथर है, 1 2 3, ये 3 में है, यानी कि हमारा 3rd नंबर ऑप्शन कट हो गया। अब देखो डी क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा हमारा फिलामेंट। फिलामेंट हो जाएगा डी के लिए। फिलामेंट इनमें से कौन सा है? डी के लिए ये फिलामेंट है और ये है, यानी कि ये और ये हो गया। तो डी के लिए फिलामेंट ये हो गया, लेकिन डी इसमें नहीं है, इससे हम नहीं कह सकते कि ये गलत है। अब आगे देखते हैं। ई क्या है? ई हमारा फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट मैंने अभी ऊपर बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। तो स्टिग्मा तो दे रखा है, ये स्टाइल एंड ओवरी में से ये कौन सा होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो देखिए ये स्टिग्मा हो गया। एफ क्या होगा? जी के लिए दे रखा है यहाँ पे कि इट कंटेन्स ओव्यूल विच लेटर बिकम सीड। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको? ओवरी के लिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं जी क्या हो गया? ओवरी हो गया। जी तो जी ओवरी हो गया। तो एफ क्या हो गया? स्टिग्मा एंड स्टाइल।
ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। तो अब देखो क्या बचिया था हमारा, कौन सा हमने कट कर दिया था, 3 कट कर दिया था। एफ के लिए कह रहा है ओवरी, एफ ओवरी, तो नहीं ये गलत है, इसको कट करो। अब देखो यहाँ एफ के लिए ओवरी ये कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया, एफ ओवरी होगा नहीं, ये गलत। तो इसमें देखो जी ओवरी, यस जी ओवरी, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट, 4th नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लावर का कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से पार्ट होते हैं पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया मैंने, तो एक एक चीज आपको इसके बारीकी से समझ में आ गई होगी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पोलर बियर। पोलर बियर के लिए कौन सा इसमें से गलत है आपको बताना है। इट हैज व्हाइट फर दैट इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड, यस ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फैट, ये भी करेक्ट है। It has 2 thick layers of fat. This is also correct. It has a very weak sense smell. ये गलत है। Weak smell अगर होगा तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये। 4th ऑप्शन है इसका, it has long, curved and sharp claws. इसके इनके जो claws होते हैं, नाखून होते हैं, वो कैसे होते हैं, sharp होते हैं, long होते हैं। यस ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो गया, 3rd, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। 30 number question. Some different type of dustbins are given below. In municipalities, blue dustbins are used for collecting. Blue dustbin जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो ब्लू डस्टबिन हमेशा क्या प्लास्टिक्स और ग्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। 2nd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द ट्रू टी एंड फॉल्स एफ स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स पढ़ना है और इसमें जो भी सही है उसके लिए टी, जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है और इस टेबल में बताना है कौन सा करेक्ट है उस हिसाब से। तो फर्स्ट है हमारा, कास्कुटा फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हिस्टोरिया टू ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा, एजोटोबैक्टर लिव इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स एंड कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। अब सबसे पहली बात कि जो एजोटोबैक्टर होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, ना कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं उसे हम राइजोबियम कहते हैं, ना कि एजोटोबैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि ये तो ट्रू था, ये फॉल्स हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइसेलियम ऑफ अ फंगस विथ एन एल्गी। जबकि यहाँ पे अगर माइकोराइजा था तो यहाँ पे माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स होता तो ये करेक्ट हो जाता, और अगर फंगस एंड एल्गी है तो यहाँ पे लाइकेंस होना चाहिए था तो करेक्ट होता, यानी कि ये भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे कर रहा है कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दिस इज इनकरेक्ट। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। 4th ऑप्शन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। 5th ऑप्शन है, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स आर पैरासाइटिक प्लांट। ये पैरासाइटिक प्लांट नहीं होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो गया। फंजाई रिलीज डाइजेस्टिव जूस एंड कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इनटू सिंपलर फॉर्म। यस ये हमारा ट्रू है। तो इसमें देखो 2 ट्रू हो रहे हैं, बाकी सारे फॉल्स। तो 2 ट्रू यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाला ट्रू, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ट्रू, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ट्रू। इसमें ये भी ट्रू हो रहा है तो ये नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स और लास्ट ट्रू, तो ये हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो द 6th स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन एनी 4 ऑफ दीज स्टेटमेंट। अब इनको पहले हम फिल करते हैं, फिर चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। द मूवमेंट ऑफ लीव इज रिस्पॉन्सिबल टू टच इज कॉल्ड। अगर हम किसी प्लांट को टच करते हैं और उसमें मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब दूसरा है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना टच मी नॉट प्लांट को, उसको अगर छूते हो तो उसकी लीफ पत्तियां क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। तो इसे हम, ये किस वजह से होता है, थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से। अब नेक्स्ट है, अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट क्या स्किन। ये अपने मॉइस्ट स्किन से भी क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। व्हेल एंड डॉल्फिन्स हैव एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
व्हेल और डॉल्फिन्स के पास क्या होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? इनके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम इजेशन कहते हैं। पोटैटो कैन वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर। एंड इसका जो मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। प्लांट में जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी कि जो प्लांट होते हैं उसमें दो तरह का मूवमेंट होता है, एक तो नॉर्मल प्लांट है, एक नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, एक ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो जो सॉइल की तरफ यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने का बात कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो किया। एंड जो ऊपर फोटो लाइट की तरफ जो ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो पर्टिकुलर किसी केमिकल की वजह से मूवमेंट होता है उसे हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। एंड थिग्मोट्रॉपिज्म तो हमने अभी देखा कि जो जैसे टच मी नॉट वगैरह है, छूने से बंद हो जाता है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें हमने फिल कर ली। अब इस हिसाब से देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन से करेक्ट हैं। बी के लिए स्किन कह रहा है, बी स्किन सही है। सी लंग्स कह रहा है, सही है। डी इजेशन कह रहा है, डी भी सही है। ई बल्ब कह रहा है, ई बल्ब नहीं ट्यूबर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ए थिग्मोट्रॉपिज्म, सी ठीक है। बी स्किन ठीक है। ई ट्यूबर ठीक है। एफ कीमोट्रॉपिज्म, एफ कीमोट्रॉपिज्म नहीं है, जियोट्रॉपिज्म है, ये गलत है। ए थिग्मोट्रॉपिज्म ठीक है। बी स्किन ठीक है। सी लंग्स भी ठीक है। एफ जियोट्रॉपिज्म ये सही है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The rotted plant and animal waste, including that from kitchen, can be used to prepare compost for growing plant. अब जो rotted plants होते हैं और कुछ वेस्ट प्लांट खराब हो गए, सड़ गए पौधे कुछ भी, और किचन से कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ एनिमल वेस्ट होते हैं, इन सबको मिला करके हम क्या करते हैं? कंपोस्ट बनाते हैं, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब कह रहा है कंपोस्ट इज बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर बिकॉज कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर से अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है, इन ऑप्शंस को हमें समझना है पहले। कंपोस्ट इज क्वाइट चीप वेयर एज केमिकल फर्टिलाइजर आर वेरी एक्सपेंसिव। कंपोस्ट सस्ते होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से, यस सही हो गया ये। Compost is a natural manure which does not harm the soil, but chemical fertilizer may harm the soil in the long run. Compost जो होते हैं वो नेचुरली बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये हार्म नहीं पहुंचाते पौधों को, और जो उसी जगह पे अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो लॉन्ग रन में पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। मेकिंग ऑफ कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली वेयर इज मेकिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट इको फ्रेंडली। जो क्या कंपोस्ट होते हैं जो हम जिस तरीके से बनाते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, इनमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं हम लोग। बट केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो नॉट इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा हो गया इसका आंसर। तो अब तक हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी मैथ्स की एंड देन मेंटल एबिलिटी की, और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं और भी पेपर्स का आपको करवाती रहूंगी। इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखना है एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। एंड इसकी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ जाना है? azoneclasses.com वेबसाइट पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस तरह की और भी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।